नमस्कारम। अभी ध्यान के अभ्यास की बार बार बात हो रही थी, तो एक प्रश्न आया है कि जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो शरीर में भारी कष्ट, मन में बहुत बेचैनी, उच्चाटन, कुछ नहीं तो कभी कभी ऊँघ ही आने लगती है। तो ये सारी बाधाएं क्यों आ रही हैं? ध्यान में बैठने से ही उसी समय पर ये सब क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा समझ आया। तो ऐसा होता क्यों है? जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खी लिपटी रहती हैं और वो छत्ता दिखता भी नहीं है कि छत्ता है। शहद देखना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, और कुछ तो उस पर लिपटी रहती हैं, कुछ उसके आसपास भिनभिनाती रहती हैं। ऐसे ही विचार और भावनाएं, विचार और भावनाओं ने हमारे अचेतन मन को, जहाँ प्रेम, आनंद और मौन है, उसको ढक लिया है, और विचार और भावनाएं निरंतर उसके आसपास भिनभिना रहे हैं, जिससे हमें उसमें उपलब्ध जो प्रेम, आनंद और मौन है, उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, ना हमारी उस तक पहुंच हो रही है। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में से शहद प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सजगता से उनको हटा करके उस तक पहुंचना पड़ता है, ऐसे ही जब भीतर हमें प्रेम, आनंद और मौन तक पहुंचना है, तो इन विचारों और भावनाओं रूपी मधुमक्खियों को हमें पार करना ही पड़ता है। और जैसे ही इन्हें पार करने की आप कोशिश करोगे तो ये आप पर टूट पड़ेंगी और आपको कष्ट देंगी। तो वैसे आप घंटों सिनेमा हॉल में बैठे रहते हैं, आपको जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में बैठने से ही क्यों होता है? जैसे ही आप साधना के लिए बैठे, ध्यान में बैठे, और ये सारी समस्याएं, शरीर में कष्ट, इधर दर्द उधर दर्द, मन में बेचैनी, उच्चाटन, ये क्यों होने लगा? जब आप एक सिनेमा देख रहे हैं तो सिनेमा में वही दिखाया जा रहा है जो आपके भीतर भरा पड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, उसी के चलचित्र, उसी पर आधारित सब कुछ चल रहा है। तो भीतर भी आग जल रही है और बाहर से भी उसमें ईंधन डाला जा रहा है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी है। लेकिन जैसे भीतर आग जल रही है और यदि आप उसमें पानी डाल दो, आग जल रही है और उसमें पानी डाल दो, तो क्या होगा? एकदम झंकार उठेगी, एकदम प्रतिक्रिया होगी। तो वैसे ही जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो विचारों का दर्शन, भावनाओं का दर्शन ध्यान में बैठ कर के करना उनकी मौत है। और जैसे ही हम ये ध्यान करते हैं तो कौन मरना चाहेगा? कौन जो जन्मों जन्मों से जड़े जमाए बैठा है, कोई किराएदार मकान पर कब्जा करे बैठा है, वो कैसे खाली कर देगा तुरंत? तो जैसे ही उनमें हम ध्यान करते हैं, उन पर चोट पड़ती है और ज़ोरदार रिएक्शन होती है। लेकिन ये होगी शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में अगर आप ध्यान में बैठोगे आंखें बंद करके, तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन यदि आप इसका 40 दिन तक निरंतर अभ्यास करते रहे, तो आप आंखें बंद करके देखोगे तो आपको अंधकार नहीं, अपने भीतर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। ये प्रैक्टिकल है, आप तो प्रैक्टिकल करके देखो। किसी की बातें अपन को माननी नहीं, क्योंकि मानते तो सदियों से रहे, मानने से कुछ होता नहीं। तो हमको प्रैक्टिकल करना है, भीतर उतरने का। और जैसे ही हम भीतर उतरने लगेंगे, भीतरी अभ्यास करने लगेंगे, तो भीतर से जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो वैसे ही धीमे धीमे गायब होने लगेंगी। जैसे हरी धूप पर, धूप जो होती है, घास, उस पर
पड़ी हुई बूंदें सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य की रोशनी पड़ने पर विलीन हो जाती हैं, वैसे ही तुम विचार और भावनाओं पर जब ध्यान दोगे तो वो विलीन होने लगेंगे और तब अंतर्मन की गहराइयों में हमारा प्रवेश होना शुरू होगा। तो करने से होता है, यदि सुनने से हो जाता तो भगवान राम का चरित्र करोड़ों लोग पर डे सुनते हैं, करोड़ों लोग। भगवान राम वो एक ऐसा चरित्र इतिहास का जिसमें राम अपने छोटे भाई को सारी राजपाट दे रहे हैं, छोटा भाई बड़े भाई को दे रहा है, एक दूसरे पे फुटबॉल की तरह राजपाट फेंक रहे हैं, फुटबॉल की तरह राजपाट से खेल रहे हैं। और जो रामायण के बड़े बड़े भक्त हैं, रामायण का पाठ इसलिए करते हैं कि उन्होंने कुछ फुट ज़मीन के लिए भाई पर केस कर रखा है, उस केस को जीतने के लिए रामायण का पाठ करते हैं। तो राम के गुण तो जीवन में आए नहीं, बस राम की कथा सुन ली, कह ली और हो गया। क्या राम की सफलता के कारण राम को पूजा जाता है? क्या राम सफल थे? राम से बड़ा असफल कोई नहीं और रावण से बड़ा सफल कोई नहीं। उस समय रावण 99% सफल है और राम 1% भी सफल दिखाई नहीं देते। जब राज होना है वनवास मिल जाता है, राजपाट होने के पहले ही वनवास मिल जाता है, वन में जाते हैं पत्नी का हरण हो जाता है। और उससे बड़ी असफलता कि अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में भेजना पड़ता है, और उससे भी बड़ी समस्या कि अपने पुत्रों से ही युद्ध करना पड़ता है। कहाँ सफलता है राम के जीवन में? और रावण जो चाहे वो करता है, हर मनचाही रावण के जीवन में होती दिखाई देती है, लेकिन रावण को नहीं, राम को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि राम के साथ जो भी हुआ, राम ने उसके प्रति रिएक्ट नहीं किया, राम ने उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं की, सब कुछ स्वीकार करते चले गए। इसलिए राम को पूजा जाता है कि वो हर परिस्थिति में उनका अंतःकरण समभाव में रहता है, कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रतिकर्म नहीं होता। और हम प्रतिकर्म किए जा रहे हैं, हम प्रतिकर्म किए जा रहे हैं और अपने आप को राम का भक्त कह रहे हैं, तो कैसे होगा? तो भीतर परिवर्तन जब होगा, जब भीतर उतर करके जड़ों में परिवर्तन करना हमें आ जाएगा, तो बाहर का जितना संसार है, जितनी माया है, जितना ये दिखाई दे रहा है संसार, वो सब होते हुए भी तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा, और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, और ना वो तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकता ही नहीं है। बाहर का व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है? अधिक से अधिक क्या कर सकता है? हमारे दुखों में जब हम रो रहे हैं तब हमारे आंसू पहुँचने आ सकता है, हमारे सुख में तो कभी आ नहीं सकता बाहर का आदमी। हमने बड़ा घर बना लिया, बड़ी हवेली बना ली, कोई बाहर का आदमी हमारे आनंद में नाचने नहीं आ सकता। लेकिन हम दुखी होते हैं तो सारी दुनिया दिखाने के लिए ढांढस बंधाने आती है। इसका मतलब ये दुनिया तुम्हें दुखी देखना चाहती है, तुम्हारे सुख से कोई सुखी नहीं होना चाहता। इसलिए बाहर से अपने सारे जो मन के जंजाल हैं उनको समेट करके भीतर उतरने का अभ्यास करेंगे, और भीतर उतरने के अभ्यास से प्रेम, आनंद और मौन की यात्रा में हम सफल होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।